नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि नवंबर का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में किस प्रकार के शुभाशुभ घटनाओं की संभावनाएं हैं, कहां पर आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, कहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और किधर आपको अधिक प्रयास करना चाहिए जिससे कि आपके सफलता का दर अच्छा हो सके, और जहां पर जरूरी होगा आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आप नवंबर के माह में शुभ फलों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। नवंबर के माह में ग्रहों की स्थिति में बड़ा ही अनुकूल परिवर्तन आ रहा है। खास करके देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदल रही है। 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, वह अपनी नीच राशि से निकल करके कुंभ राशि में संचरित होंगे। कुंभ राशि जो है वह एक बड़ा ही शुभ राशि है। अगर कुंभ राशि के प्रतीक चिन्ह को आप देखें तो कुंभ से जो एक धारा निकल रही है वह ज्ञान की धारा है, वह धन की धारा है, वह विचार की धारा है। इसलिए कुंभ राशि में जो कुछ है वह कहीं न कहीं शुभद है और वहां पर देवगुरु बृहस्पति का संचार भी अत्युत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का संचार होता है तो कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। हालांकि किन्हीं कारणों से इसको प्रीपोन किया गया और यह पिछले वर्ष असफल रूप में हुआ। खैर, कुंभ राशि जो है आप धनु राशि वालों के पराक्रम भाव में पड़ने वाली राशि है। यह इच्छा त्रिकोण का भाव है, पराक्रम का भाव है। आप जिस कार्य को पूर्ण मनोयोग से करने के लिए उद्दात होते हैं या किसी आयोजन के लिए जो आप परिश्रम करना चाहते हैं उसका बीड़ा उठाते हैं, वह आपका तृतीय भाव है और तृतीय भाव में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति संचरित रहेंगे। इस कारण से आपका जो प्रयास है इस समय में सफल होगा। इसका एक और प्रबल संकेत यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो सुंदर संकेत यही है कि इस समय में आप अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का जागरण करेंगे, अर्थात आप जो कर्म करेंगे वह कहीं न कहीं भाग्योन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय आपका जो कार्य होगा वह दैवीय प्रेरणा से होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके व्यापार भाव पर और आय भाव पर भी रहेगी। इन दोनों भावों पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति की आमदनी में निश्चिततः बढ़ोतरी होती है। अगर आप किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हैं तो आपकी जो डेली इनकम है उसमें भी वृद्धि रहेगी और मंथली इनकम में तो वृद्धि रहेगी ही रहेगी। इसका जो कंटिन्यूएशन है फर्दर आने वाले समय में भी रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है वह बहुत ही सुंदर संकेत आप धनु राशि वालों के लिए कर रहा है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो है वह आपके आय भाव के स्वामी ग्रह हैं और आपकी जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान यानी धनु राशि से संचरित रहेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आपके लग्न स्थान से अथवा जन्म राशि स्थान से संचरित होना अतीव शुभकारी है। इस समय में आपकी आय जहां बढ़ेगी, आपका प्रयास जहां पर अच्छा रहेगा, वहीं पर आपका व्यक्तित्व भी प्रखर होगा। आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण उत्पन्न होगा। लोग आपको स्वीकार करेंगे, आपके लीडरशिप को पसंद करेंगे। इस समय खंड में आपको महिला मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा चूंकि शुक्र जो है वह आपके रोग, ऋण और रिपु भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस समय में थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती है, कुछ समस्या हो सकती है। इसका कारण यह है कि एक तो वह षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह हैं, दूसरा क्या है कि शुक्र जो है वह पाप कर्तरी में रहेंगे, जिस कारण से स्वास्थ्य विषयक चिंताएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बेहतर यह होगा कि आप लड़ाई झगड़े में ना पड़े। खास करके स्त्री से इस समय में किसी प्रकार का बिगाड़ आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से मित्रों के साथ भी आप सद्भाव की स्थिति बना करके रखते हैं तो बहुत सुंदर बात रहेगी।
शुक्र का दृष्टि प्रभाव आपके व्यापार भाव पर, आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ रहा है, जो कि अच्छा संकेत करता है। इस समय में आपके कार्य व्यापार में शुभता रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और आकर्षण का अच्छा स्तर बना रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वह आपके धन भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और यह अपनी राशि मकर राशि से संचरित हैं, तो सुंदर बात है। लेकिन चूंकि 7.5 का भी दौर यह है, इसलिए कुछ असंतोष के बीच अच्छी बातें भी रहेंगी। खास करके धन विषयक बातों में अच्छा ही शनि का संकेत बना हुआ है। मन के भाव पर शनि की दृष्टि रहती है, आयु भाव पर शनि की दृष्टि रहती है, तो इस समय में आप मन के स्तर पर कभी कभार आप परेशान हो सकते हैं और स्वास्थ्य विषयक बातों में भी कुछ छोटी मोटी समस्या रह सकती है। और यह जो समस्या रहेगी वह क्रोनिक प्रकार की रहेगी। इसका कारण यह भी है कि आपके रोग भाव से राहु देव का संचार हो रहा है। हालांकि वह उच्च के हैं, तथापि स्वास्थ्य विषयक कुछ चिंताएं उत्पन्न करते हैं, तो इस समय में स्वास्थ्य की बातों पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राप्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक धन की बात है तो निश्चित रूपेण अच्छा आपको धन इस समय में प्राप्त होगा। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज आपका खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में केतु, बुध और 16 नवंबर तक सूर्य की भी स्थिति रहेगी। तो 3 ग्रहों का जो प्रभाव है इस समय में व्यय भाव में, तो व्यय की अतिरेकता हो सकती है। इसलिए व्यय पक्ष को आप अगर कंट्रोल करते हैं तो बहुत सुंदर बात रहेगी। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल जो है वह आपके लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं, साथ ही व्यय भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और मंगल का संचार आपके आय भाव से हो रहा है। सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि मंगल जब आय भाव से संचरित होते हैं तो आय में वृद्धि कराते हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, तो यह भी एक सुंदर संकेत है। इसके अलावा मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है वह पंचम भाव पर भी रहेगा, जहां पर मंगल की निज राशि पड़ती है। तो इस कारण से पंचम भाव विषयक बातें भी, पढ़ाई लिखाई विषयक बातें, डिसीजन मेकिंग पावर या नए कार्य को शुरू करने का जो जज्बा है, उसमें जो उत्साह और प्रेरणा की आवश्यकता है, ये सभी आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। इस समय में आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, लोगों का सपोर्ट भी बेहतर रहेगा, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा और इस समय खंड में विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। सिर्फ ध्यान यही रखें कि अपने मित्र के साथ, अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ, लवर या बिलवेड के साथ अच्छा बर्ताव रखें, उनके साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका आप खास ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवंबर का महीना आप धनु राशि वालों के लिए बेहतर संकेत करता है। इस माह में कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति बनी हुई है, रोजगार और व्यापार की भी अच्छी स्थिति रहने वाली है, रिलेशनशिप का भी एस्पेक्ट बहुत सुंदर रहता है, विवाह आदि को लेकर के भी अच्छी स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो इस कारण से विवाह का प्रपोजल जो आएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। विवाह या मांगलिक कार्य की अच्छी संभावना इस माह से शुरू हो रही है। उपाय के तौर पर आप छोटी छोटी कंजिकाओं को सुभोजन कराएं, छोटी छोटी बच्चियों को टॉफी आदि अगर आप वितरित करते हैं तो बहुत सुंदर आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा स्त्री का सम्मान करना, स्त्री को कुछ कॉस्मेटिक आइटम गिफ्ट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन आप इस समय में जल दें और उस जल में अगर आप लाल गुलाब की पंखुड़ी डाल दें तो बहुत ही लाभदायी स्थिति आपको प्राप्त होगी। आपके कामकाज में, आपके सफलता में 4 चांद लगेगा। इस समय खंड में विदेश से जुड़ना भी आपके लिए हितकर है। अगर आप किसी भी विदेश से जुड़ते हैं तो आपके लाभ और प्राप्ति में भी कई गुना वृद्धि संभव है।